दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या टॉर इस्तेमाल करने से आपको जेल हो सकती है? क्या डार्क वेब पर जाने से जेल हो जाती है? आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो इंडेक्स नहीं है, जहां पर गलत चीजें हो रही हैं। सो यहां पर यह सवाल उठता है कि अगर कुछ गलत चीजें वहां पर हो रही हैं तो आप वहां पर कर क्या रहे हो? हाँ, डीप वेब को सर्व करना गलत नहीं है, क्योंकि डीप वेब की टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि वेब का वो हिस्सा जो इंडेक्स्ड ना हो। सिंपल एज दैट। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी लीगल वेबसाइट्स हैं जो इंडेक्स नहीं है। इनफैक्ट डीप वेब पर तो लीगल वेबसाइट्स भी चलती हैं। आपको ये बात मालूम होगी। इसका मतलब ये उठता है कि आप डीप वेब पर जा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। डार्क वेब पर भी जाना गलत नहीं है दोस्तों। डार्क वेब भी डीप वेब का ही एक हिस्सा है जो गैरकानूनी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं जो गैरकानूनी नहीं है, जो कि नॉलेज वगैरह शेयर करती हैं कॉमन, जैसे इंजन कैसे काम करता है, रिसर्च पेपर्स। तो रिसर्च पेपर्स देखना, इंजन के बारे में जानना, किसी कंट्री के बारे में जानना, ये गैरकानूनी कैसे हो सकता है? सो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है और आप वहाँ पर कर क्या रहे हैं। अगर आप वहाँ जाकर लीगल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो कि बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि डार्क वेब उसका इसलिए नाम है क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें डार्क हैं, बट अगर आप लीगल चीज़ें देख रहे हैं तो हम सेफ है। अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आप कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे थे तो आप बच जाओगे। बट डार्क वेब पर जाने के बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। और वहां पर अगर पाया गया कि आप कुछ गलत कर रहे थे, देन आप मुजरिम हैं। सिंपल एज दैट। आप किसी चोर बाजार, चोर की गली में या किसी डकैतों की बस्ती में गए हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बस चाय पी रहे हो, तो जब रेड पड़ेगी तो भाई आपको भी पुलिस ले जाएगी, क्योंकि एक सही इंसान गलत एरिया में चाय क्या पी रहा है, क्यों पी रहा है भाई? क्या एक अच्छे साफ एरिया में जाकर रेस्टोरेंट, मतलब अच्छे एरिया में जाकर रेस्टोरेंट में चाय नहीं पी सकता? किसी नॉर्मल रिहायशी एरिया में नहीं पी सकता? वो वहीं क्यों गुंडों की बस्तियों में क्या कर रहा है? तो आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाएंगे। बाद में तफ्तीश होगी, है ना, आप मासूम निकलेंगे तो आप छूट जाएंगे, लेकिन वो तफ्तीश का जो हैसल है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सीन होता है भाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोग टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करने पर क्या क्या गलती करते हैं। मतलब ऐसी सिली मिस्टेक है। नए नए बच्चे आए हैं जो कि टॉर ब्राउजर चलाते हैं और ये गलतियां करते हैं, फिर बोलते हैं कि टॉर एनोनिमस नहीं है और टॉर बढ़िया नहीं है। आइए उन गलतियों को जानते हैं जो लोग टॉर इस्तेमाल करते वक्त करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए। द अनियन रॉटर इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, एनोनिमस रहना चाहते हैं, लेकिन अपना जीमेल, यूट्यूब, याहू, फेसबुक टॉर से चला रहे हो भाई। मतलब क्या बात है ये सब भाई? टॉर को एनोनिमस रहने के लिए बनाया जाता है, आपका जीमेल और आपका फेसबुक चलाने के लिए नहीं बनाया जाता। उसके लिए नॉर्मल ब्राउजर है दोस्त। एनोनिमस रहना ही एक मेन उद्देश्य है टॉर का, और वहां पर भी आप अपनी रियल आईडियों से लॉग इन कर रहे हो, तो फिर टॉर क्यों चला रहे हो? कोई पॉइंट बनता है इस बात का? देखो भाई, हर चीज एक पर्पस के लिए बनी है, आप मिक्स मत करो। ये पहली गलती है कि भाई अपने जीमेल, फेसबुक वगैरह लॉग इन मत करो टॉर से। क्या है ये? टॉरेंटिंग कर रहे हैं भाई, टॉरेंट से चीजें डाउनलोड कर रहे हैं टॉर इस्तेमाल करके। क्या बात कर रहे हो भाई? टॉर को कभी फास्टर इंटरनेट के लिए बनाया नहीं गया, उसको एनोनिमस रहने के लिए बनाया गया। ये जो रूटिंग हो रही है आईपीएस की, ये स्पीड की तो ऐसी तैसी कर देती है। टोरेंटिंग कर रहे हो, एक तो आईपी लीक होगी आपकी, डाउनलोड की स्पीड नहीं मिलेगी, कोई पॉइंट नहीं बनता है भाई टॉर पे टोरेंटिंग करने का। आप कहीं और जाओ, वीपीएन इस्तेमाल करो इस चीज के लिए। क्यों टॉर को परेशान कर रहे हो और फालतू में अपनी आईपी वगैरह भी एक्सपोज कराओगे आप? भाई कुछ लोग तो इतने आदमखोर हैं कि वो टॉर पे भी एक्सटेंशन डाल रहे हैं। अरे भाई साहब, कतई मोजिला फायरफॉक्स बना दिया है टॉर को। भैया इतने सुंदर सुंदर दुनिया में ब्राउजर हैं, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव ब्राउजर, उन पे लगाओ ना यार एक्सटेंशन। तुम टॉर की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो? टॉर को एज इट इज इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इनफैक्ट टॉर में यह भी गाइडलाइन है कि आपकी विंडो साइज भी चेंज नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट टॉर फुल स्क्रीन पर नहीं चलता। उसकी एक वजह है कि आपकी स्क्रीन साइज भी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि आप कौन से डिवाइस पर टॉर इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि टॉर की पॉलिसीज और उसके एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। और यहां पर आप एक्सटेंशन लगा रहे हो, वहां तो स्क्रीन, आप विंडो साइज चेंज नहीं कर सकते टॉर की अगर सही से यूज किया जाए, और आप उसमें एक्सटेंशन लगा रहे हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया शेरू, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अपना रियल नाम, रियल फोन नंबर और रियल ईमेल आईडी इस्तेमाल करना। ओए तो फिर एनोनिमस क्यों हो भाई? सबको चिल्ला चिल्ला के बता दो कि आपका नाम चिंटू है और आप टॉर ब्राउजर चलाते हो। मतलब कोई चीज किसी चीज के लिए बनाई गई है, उसके पूरे सिद्धांत की ऐसी तैसी कर दो। अपना सही राहुल कुमार @फलाना.com, वाह, बता दो सबको मैं हूं राहुल कुमार भाई।
मैं आया हूं टॉर पे, मेरा स्वागत करो। जूते पड़े हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हो और वहां किसी हैकर के कब्जे में आ गया ना तो छूट नहीं पाओगे। फिर मेरे पास आते हो, भाई मेरा ये हो गया। ओए सोते जागते मेरे पास मेल आती है तुम लोगों की। तो ये ध्यान रखो भाई, ये सब नहीं करना। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो डार्क वेब और डीप वेब जो चीज है भाई, वहां पर ईमेल एड्रेस भी वही बनते हैं, टेम्पररी ईमेल्स बनते हैं, प्रोटोन पर बनते हैं, इनक्रिप्टेड बनते हैं। वहां की अलग है, दुनिया अलग है दोस्त। डीप वेब दुनिया अलग है। यहां की दुनिया वहां की दुनिया में नहीं जाती है, नहीं वहां की दुनिया से कोई चीज इस दुनिया में आती है। यह मानकर चलो, टॉर के इधर अलग दुनिया है, टॉर के इधर अलग दुनिया है, इन दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। टॉर ब्राउजर से फाइलें, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रही हैं। अरे कतई डाउनलोड के शौकीन हो भाई तुम, इतना ही डाउनलोडिंग की शौकीन हो तो अपना नॉर्मल ब्राउजर से करो। इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट है डाउनलोड करने के लिए, वहां जाओ ना। तुम्हें यही डीप वेब डार्क वेब से डाउनलोड करना है। कौन सी फाइल में क्या है, एक एक फाइल में 75 वायरस मिलेंगे। कितने? 75, 75। अंग्रेजों के लिए बता दूं मैं, जिनको हिंदी गिनती ना आती। तो भैया आप कोई भी फाइल डाउनलोड अपने पीसी में डायरेक्ट मत करना, और खोल तो लेना ही मत भाई। एक अलग, मैं एक सीरियस नोट पे बताऊं, कोई भी फाइल चाहे वो डीप वेब से आई हो, डार्क वेब से आई हो, अननोन सोर्स से आई हो, अलग इन्वायरमेंट बनाया जाता है उसको ओपन करने के लिए। अपने मेन सिस्टम में ओपन नहीं किया जाता, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया जाता है। बहुत सारे और एक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, किसी भी फॉरेन एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ये। बस मैं बता रहा हूँ आपको, खोल मत लेना फाइल और फालतू की डाउनलोड मत कर लेना। उसमें क्या आएगा और क्या करेगा वो फिर मैं बताना नहीं चाहता, आप समझदार हो, ठीक है। बाकी एडवांस फॉरेंसिक्स की चीज़ें मैं फिर कभी बताऊंगा, देखता तो है नहीं कोई, मैं बना के क्या करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर ब्राउज़र को भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि सन 75 का टॉर अभी भी चला रहे हो, नहीं। टॉर ब्राउज़र को अपडेटेड रखो भाई, क्योंकि सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, उसमें भी लूप होल्स हट जाएंगे। नहीं तो कोई लूप होल का फ़ायदा उठा के पता लगा लेगा तुम टॉर इस्तेमाल कर रहे हो, बाद में नाचते रहना, तारीखें लगेंगी तुम्हारी फिर, ठीक है। तो ये अपडेट कर लेना टॉर को। और हाँ, फ्री वीपीएन के साथ टॉर को कंबाइन करना। अरे भैया वीपीएन क्यों कंबाइन की जाती है? ताकि ये पता लगा सके इवन आप टॉर भी यूज कर रहे हो। ये नहीं पता लगा सकते आप टॉर पे क्या सर्व कर रहे हो, बट ये पता लगाया जा सकता है आपकी सरकार, आपकी आईएसपी, कि भाई आप टॉर चला रहे हो। उससे बचने के लिए वीपीएन चलाया जाता है, फिर उसके ऊपर टॉर चलाया जाता है, ताकि ये आइडेंटिटी कि आप टॉर इस्तेमाल कर रहे हो वीपीएन छुपा सके। लेकिन अगर फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो तो भैया वो लॉग्स वगैरह करती है, सब प्राइवेट का सब पब्लिक कर देती है। वो फ्री वीपीएन कभी भी टॉर के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि लोग क्या गलती करते हैं टॉर इस्तेमाल करते वक्त, जिससे उनकी एनोनिमिटी की ऐसी तैसी हो जाती है और वो एनोनिमस नहीं रहते। इसमें टॉर की कोई गलती नहीं दोस्त, आपकी गलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड